हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का टॉपिक है हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास। आज हम हिंदी साहित्य के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हमारा न्यू वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहला प्रश्न देखते हैं, आदिकाल को किन नामों से जाना जाता है? आदिकाल हिंदी साहित्य का आरंभिक काल माना जाता है। इस काल में वीर रस प्रधान रचनाओं का प्रधान था, अतः इसे वीर गति काल चारण कवि अपने आश्रय दाताओं की प्रारंभ प्रशंसा किया करते थे। अतः इसे चरण काल, सिद्ध सामंत युग, अपभ्रंश काल, भाट काल इत्यादि नामों से जाना जाता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, वीर गाथा काल की विशेषताएं लिखिए। वीर गाथा काल की प्रमुख विशेषताएं हैं युद्ध का सजीव वर्णन, वीर रस तथा उच्च गुण प्रधान रचनाओं का बहुमूल्य। इस काल के अधिकांश कई चरण भाट थे जो कलम के साथ तलवार के भी धनी थे। रासो ग्रंथ की रचनाएं प्रमुख थी, जिसमें वीरों का शौर्य प्रदर्शन होता था। डिंगल व पिंगल भाषा का प्रयोग, इसके अतिरिक्त फारसी, अरबी, ब्रज, प्राकृत, संस्कृत भाषा का भी प्रयोग किया गया। छंदों में अलहा और दोहा, सुरठा, तोमर, रोला इत्यादि का प्रयोग हुआ। प्रकृति और सौंदर्य चित्रण भी देखने को मिलता है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, वीर गाथा काल के प्रमुख कवि व उनकी एक एक रचनाओं को देखते हैं। कवि और रचनाएं, नरपति नालह की रचना बिसल देव रासो, चंदबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो, दलपति विजय की रचना खुमान रासो, भट्ट केदार की रचना जयचंद्र प्रकाश, जगनिक की रचना आलह खंड, नकल सिंह की रचना विजय पाल रासो। अब जानते हैं मध्यकाल भक्ति काल। पहला प्रश्न, भक्ति काल का प्रारंभ कब हुआ? इस काल को भक्ति काल क्यों कहा गया? इस काल में भक्त कवियों द्वारा शांत रस प्रधान भक्ति विषयक रचनाओं की रचना की गई। संतों और कवियों द्वारा जनसाधारण में ईश्वरीय भक्ति भावन का संचार किया गया, इसलिए इसे भक्ति काल कहा गया। हिंदी साहित्य के इतिहास के मध्य युग का पूर्ण होने के कारण इसे पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। इसका समय संवत 1375 से लेकर 1700 तक माना जाता है। कई अर्थों में यह महत्वपूर्ण परिवर्तनों का काल रहा, जो न केवल राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कला और साहित्य के क्षेत्र में भी प्रभावित रहा, इसलिए इस युग को परिवर्तन काल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं बताइए। इस काल की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। भक्ति भावना की प्रधानता होने के कारण इसे भक्ति काल कहा गया। काव्य की प्रमुख भाषा ब्रज व अवधी थी। मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए कुरीतियों, अंधविश्वासों व बाह्य आडंबरों का विरोध किया गया। वात्सल्य, शांत वास, श्रृंगार रस की प्रधानता, गुरु की महिमा का वर्णन किया गया। अगला क्वेश्चन, राम भक्ति शाखा की विशेषताएं। इस धारा के अनुयायी राम को अपना आराध्य मानते हैं। अपने आराध्य की उपासना दास से भाव से की। लोक मर्यादा के प्रति आस्था व्यक्त की गई। प्रबंध काव्य महाकाव्य की प्रधानता रही। कवि और रचनाएं देखते हैं, तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस, विनय पत्रिका इत्यादि। नाभादास की रचना है भक्तमाल। प्राणनंद चौहान की रचना है रामायण महानाटक। हृदय राम की रचना है अनुयाय। हृदय राम की रचना है अनुयाय नाटक। स्वामी अग्रदास की रचना रामाध्यान मंजरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृष्ण भक्ति शाखा की विशेषताएं लिखिए। कृष्ण को आराध्य मानकर इस शाखा के अनुयायियों ने ईश्वर भक्ति की। इस धारा को मानने वाले ने सख्य भाव से भक्ति की। इसमें श्रृंगार, शांत, वात्सल्य इत्यादि रसों की प्रमुखता रही। प्रथा मुक्त काव्य की रचना, कुंडलियां, दोहा, चौपाई इत्यादि प्रमुख छंद रहे। इनकी कवि और रचनाएं देखते हैं, सूरदास सूर सागर साहित्य लहरी, सूर सरावली। नालंदा नंददास की रचना नाममाला, नाम मंजरी। मीरा की रचना नरसी का मायरा, गीत गोविंद की
टीका नरोत्तम दास की रचना सुदामा चरित। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञान मार्गी शाखा की विशेषताएं। निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर विशेष बल दिया। आत्मज्ञान के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति संभव है। ज्ञान सत्य व ईमानदारी पर विशेष जोर। कुरीतियों व आडंबरों का विरोध। गुरु की महिमा। कवि और रचनाएं देखते हैं। कबीर की रचना बीजक है। दादू दयाल की रचना साखी पद। रैदास की रचना पद। गुरु नानक की रचना गुरु ग्रंथ साहब से संग्रहित कुछ पद। सुंदर दास की रचना सुंदर विलास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रेम मार्गी शाखा की विशेषताएं। प्रेम के द्वारा ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है, अतः मनुष्य से प्रेम करे। ईश्वर प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग है। लौकिक प्रेम में अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना। सूफी दर्शन रहस्यवाद का प्रभाव। अकेश्वरवाद के प्रति आस्था। कवि और रचनाएं देखते हैं इनके। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत अखरावत। मंजन की रचना मधुमा लती। शेख नबी की रचना ज्ञानदीप। उस्मान की रचना चित्रावली। कासिम शाह की रचना हंस जौहर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रीति काल की प्रमुख विशेषताएं बताइए। इस काल की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। भोगवादी प्रवृत्ति मुख्य थी। लक्षण ग्रंथों की प्रधानता। कवियों में आचार्यत्व प्रदर्शन की भावना प्रमुख रही। श्रृंगार रस श्रृंगार प्रधान रचनाएं। नायक नायिका भेद और नख से सीख का वर्णन किया गया। अगला क्वेश्चन, इस काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं का वर्णन कीजिए। कवि और रचनाएं देखते हैं। भूषण की रचना है छत्रसाल दशक। शिवराज भूषण रसराज। मतीराम माधुरी। मतीराम की रचना है रसराज मतीराम माधुरी। देवदत्त की रचना है प्रेम चंद्रिका भाव विलास। गिरधर की रचना है कुंडलियां। घनानंद की रचना है सुजान सागर। बिहार की रचना है बिहारी सतसई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रगतिवाद की विशेषताएं लिखिए। प्रगतिवाद की विशेषताएं निम्नलिखित है। सामाजिक यथार्थ का चित्रण, जैसे भूखमरी, गरीब, बेरोजगारी, अकाल। ईश्वर के प्रति अनास्था थी। मानवीय संघर्ष को महत्व। नारी का सम्मान, नारी को शोषण मुक्त करने का प्रयास। आर्थिक व सामाजिक समानता पर बल। वर्ग भेद समाप्त करने का प्रयास। शोषकों के प्रति विद्रोह, शोषितों के प्रति सहानुभूति प्रकट की। भाग्यवाद की अपेक्षा कर्मवाद पर बल। नवीन प्रतीकों व बिंब योजना का प्रयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि व रचनाकार बताइए। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि व रचनाकार। नागार्जुन की रचना युगधारा सतरंगे पंखों वाली। केदारनाथ अग्रवाल की रचना नींद के बादल युग की गंगा। रोगे राघव की रचना पांचाली मेधावी अजय खंडहर। शिव मंगल सिंह सुमन की रचना हिल्लोल प्रयल जीवन के गान। त्रिलोक की रचना धरती मिट्टी की बारात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रयोगवादी काव्य की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्रयोगवादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। प्रेम का अनुमुक्त चित्रण। निराशावाद की प्रधानता। लघु मानववाद की प्रतिष्ठा। रूढ़ि मुक्त नवीन समाज की स्थापना पर बल। मुक्त छंद व्यंग्य की प्रधानता। नवीन उपमानों का प्रयोग। बुद्धिवाद की प्रधानता। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।